हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये वीडियो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का। चैप्टर है आपका सर्किल। क्वेश्चन है 8 से 13 तक के, और शायद ये सर्किल का ही लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आपको हम गॉस एलिमिनेशन मेथड, न्यूटन राफसन मेथड, जो भी है आपको सब बताया जाएगा। और आज हम सभी क्वेश्चन को इसमें समाप्त कर रहे हैं, और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग तैयारी ज़रूर करते रहें। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक के। और आपको एक बात और बता दें, हमने आपको पूरा समाकलन समाप्त कर दिया पढ़ाकर, ठीक। फिर आंकिक समाकलन भी बता दिया, और आज पृथ्वी आज आपका समाप्त हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व ना हो रहा है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 7 तक के क्वेश्चन हमने इसके पिछले वीडियो में कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आज आपको बताएंगे। दिया है, दिखाएं कि बिंदु, आपके देखिए बिंदु दिए गए हैं, यह जो हैं समवृत्तीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समवृत्तीय चतुर्भुज के क्या हैं? शीर्ष हैं। आपको यह सिद्ध करना है, तो सिद्ध कर लेते हैं। तो समवृत्तीय चतुर्भुज के लिए जो फार्मूला होता है कि कैसे पता चलेगा ये समवृत्तीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं, उस कंडीशन में होता है अगर आपकी चार भुजाएं दी गई होती हैं, चार बिंदु दिए गए होते, तो ए बी जो होता है सी डी के बराबर होता है, और जो बी सी होता है वो डी ए के बराबर होता है। देखिए ये कंडीशन हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। समांतर चतुर्भुज के समवृत्तीय होने पर यह आपका फार्मूला होता है। तो इनके बीच की जो दूरी रहती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वो बराबर रहना चाहिए। तो आपका अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो आइए निकाल कर इसे प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए जो आपके शीर्ष दिए गए हैं उसमें हमने माना जो ए है वह 1, -6 है, बी जो है वह 5, 2 है, एंड सी जो है वो 7, 0 है, एंड डी जो है वो -1, -4 दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है। तो ए बी के लिए आपका देखिए आप बता दें, जो दो केंद्रों के जो बीच की दूरी होती है, जो बिंदुओं के बीच की दूरी, वो होता है √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, या x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग होता है। तो यहाँ से देखिए जब ए बी का निकालेंगे तो इन दोनों में हम निकालेंगे, ठीक। तो x2 - x1, तो x2 का मान देखिए 5 है, -1 यानी 1 हो गया, प्लस y2 - y1, y2 का मान 2 है, और y1 का मान देखिए x1 - x2 हो गया, ठीक। उसके बाद y1 - y2, या x2 - x1 या y2 - y1, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए x2 का मान 5 है तो 5 हो गया, माइनस x1 होता है तो x1 का मान 1 है इसलिए -1 हो गया, प्लस का चिन्ह होता है y2 - y1, तो y2 का मान 2 है और इसका मान माइनस है, और यहाँ माइनस रहता है इसलिए +6 हो गया। इसका जब निकालेंगे तो √80 आएगा। उसी प्रकार बी सी देखेंगे तो इसमें भी वही फार्मूला यूज करेंगे तो आपका √8 आएगा। उसी प्रकार से हम सी डी लेकर यूज करेंगे तो उसका मान देखिए √80 आएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा, सी डी मिलेंगे तो इसमें भी x2 - x1 करेंगे, y2 - y1 करेंगे, तो इसका मान √80 आएगा। आप लोग इस निर्देशांक को लिख लीजिए। जब डी ए निकालेंगे तो √8 आएगा। अब यहाँ से आपको हम बता दें, जो ए बी आया था वह आपका √80 आया था, जो कि बराबर था किसके? सी डी के, ठीक। और बी सी जो आया था वह बराबर √8 आया था, जो किसके बराबर था? डी ए के। तो देखिए सब आपस में प्रूव हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, कुछ ज़्यादा नहीं करना था, कि समांतर चतुर्भुज के समवृत्तीय होने पर आपको यह फार्मूला पता रहना चाहिए कि ए बी इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तभी आप लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो समाप्त होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। उसमें देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए कहा था, इसमें आपका समवृत्तीय होने के लिए कह रहा है कि ये सब समवृत्तीय हैं।
अब देखिए ये जो है वृत्त के लिए आपको निकालना पड़ेगा, उच्च चतुर्भुज इसमें दे दिया था लेकिन इसमें वृत्त के लिए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो बिंदु हैं मान लेंगे आप लोग, इससे जो गुजरने वाला वृत्त रहेगा वह क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और यही हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। अब हम क्रम से एक एक बिंदु को रखते जाएंगे और लास्ट में एक बिंदु को रख कर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बिंदु 3, -2 के लिए रखेंगे तो x का मान यहाँ पर 3 रखेंगे और y का मान -2 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो आपका आएगा क्या, इक्वेशन आएगा 13 + 6g - 4f + c = 0। यह आपका इक्वेशन सेकंड होगा। सेम कंडीशन 1, 0 के लिए करेंगे तो x का मान 1 रखेंगे और y का मान 0 करेंगे तो आपका आएगा 1 + 2g + c = 0, या यहाँ से आपको c का मान मिलेगा जो कि -1 + 2g के बराबर होगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अब बचा बिंदु -1, -2, तो इसके लिए जब हम करेंगे तो आपका आएगा क्या, 5 - 2g - 4f + c। सब का मान हम इस समीकरण में रख रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में x की जगह -1 रखा, y की जगह -2 रखा, तो इक्वेशन मिला 5 - 2g - 4f + c = 0, और यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब हमें इसमें जी एफ का मान चाहिए, जी एफ का आपको मान चाहिए इसमें, और सी का भी मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये सब निकल गया है, 4 तक आपने निकाला। अब c = -1 + 2g है, उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 आपका यहाँ पर है। देखिए किसी भी तरह से आपको जी एफ और सी का मान निकालना है, ये नहीं हम कह रहे हैं आप लोग हमारे ही मेथड से सॉल्व कीजिए, आप लोग किसी प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग एकदम स्वतंत्र हैं। आपको जी एफ और सी का मान चाहिए कहीं से भी, तो हमने इस तरह प्रयोग किया है। तो इसमें जब मान रखेंगे तो आएगा इक्वेशन, आपका इक्वेशन ये था, इसमें मान रखा तो आपका एक नया इक्वेशन बनकर आया 3 + g - f = 0, जिसे आपने माना समीकरण नंबर 5। ठीक, अब जो है समीकरण नंबर 5 मान लिया है। अब जो है फिर c = -1 + 2g को हम 4 में रखेंगे, यानी इस समीकरण में। तो आपका एक और नया समीकरण बनकर आएगा जो कि आएगा क्या, 1 - g - f = 0। आता पहले 4 - 4g - 4f, तो इसमें से 4 कॉमन लेते हैं तो आएगा 1 - g - f = 0, और ये आपका इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए इक्वेशन नंबर 6 हो गया और इक्वेशन नंबर 5 है, इन दोनों को लेके हम सॉल्व करेंगे तो g से g कैंसिल होगा, तो यहाँ 4 होगा और ये -2f = 0। यहाँ से f का मान आपको 2 आ जाएगा। अब देखिए आपको एक मान मिल चुका है, f का मान मिल चुका है। इसी को सभी समीकरण में किसी भी एक समीकरण में रख के हम अब g का मान निकालते हैं। तो समीकरण 5 आप लोग नोट करिए, समीकरण 5, इसमें अगर f = 2 हम रख लेते हैं तो g का मान हमें -1 मिल जाएगा। अब g का मान जब -1 मिल जाएगा तो हम g = -1 को समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या था, c = -1 + 2g था। तो इसमें g बराबर जब -1 रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, और यहाँ से c का मान हमें मिलेगा। तो c का जो मान मिलेगा वो आएगा क्या, आपका c का मान आपका यहाँ से क्या आएगा, c बराबर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 - 1, ठीक, -2 + 1 होगा। तो यहाँ पे -1 आपका c का मान आएगा। तो देख लीजिए यहाँ से, देखिए गलती हो गया, यहाँ से c बराबर यहाँ पर -1 + 2, यानी c = 1 आएगा। तो g = -1, f = 2 और c = 1 को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट जो था वह था क्या, वृत्त का मानक समीकरण था। तो सब में जब रख लेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा x² + y² - 2x + 4y + 1 = 0। आपको एक इक्वेशन के रूप में यह मिलेगा। अब आपका जो लास्ट बिंदु था, लास्ट बिंदु क्या था आपका, लास्ट बिंदु आपका था 1 - 4, 1, -4, तो तीनों से आपने निकाल लिया था। अब जो इक्वेशन आया है
उसमें अगर यह समवृत्तीय होगा तो x की जगह 1 और y की जगह अगर हम -4 रखते हैं तो यह संतुष्ट करेगा, मतलब दोनों तरफ यह बराबर होगा, तभी जो है वृत्त आपका समवृत्तीय होगा। तो आइए रखते हैं। तो देखिए यह यदि 1, -4 जो अगर वृत्त पर रहेगा तो यह इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, y की जगह -4 रखेंगे तो इसका 16 होगा, -2 और -16 + 1 = 0, यानी 0 के बराबर 0 आ जाएगा। जब दोनों समान हो जाएंगे तो आप लोग लिख सकते हैं जो दिए गए बिंदु हैं वो आपस में समवृत्तीय हैं। इस प्रकार से यह आपका प्रूव हो जाता है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप लोग हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग अपने प्रॉब्लम को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, किसी वर्ग ABCD की भुजा जो है उसमें AB की लंबाई ये है। तो आप लोग जानते हैं जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो यानी इसमें सभी की भुजा की माप A हो गई। तो AB तथा AD को निर्देशांक अक्ष पर लेकर इस वर्ग के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो इसमें आपको इस परिवृत्त का समीकरण, वर्ग के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, यानी वर्ग के बाहर चारों कोनों को टच करते हुए एक वृत्त बनेगा, उसके हमें समीकरण ज्ञात करना है और लास्ट में इसकी त्रिज्या और केंद्र भी ज्ञात करना है। तो आइए निकालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, कह रहा है AB और AD के निर्देशांक, यानी AB और AD के निर्देशांक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बनाया है वर्ग, आप लोग भी बनाइएगा। यह आपका हो गया वर्ग, ठीक, यह हो गया आपका वर्ग हो गया। इसमें कह रहा है AB और AD को निर्देशांक अक्ष पर लेकर, यानी इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। देखिए इसका नामकरण कर दिया, A, B, C और D इसका नामकरण कर दिया। तो AD जो है निर्देशांक अक्ष है, तो AD निर्देशांक अक्ष यानी जब इस पर है तो इसको x अक्ष मान लिया, और AB जो है निर्देशांक अक्ष इस तरफ है तो इसको y अक्ष मान लिया, ठीक। और इसकी भुजाएं A हैं, भुजाएं इसकी A हैं, लिख दी गई। अब आपको ज्ञात करने इसके निर्देशांक, तभी तो ये सॉल्व होगा। और यहाँ पर देखिए अगर A को हम C से मिला देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। A को अगर हम C से मिला दें तो आपका यह एक व्यास बनता है, व्यास बन रहा है। और उस पर देखिए परिवृत्त हमने खींचा और खींच रखा है पहले से, ठीक। और यही आपका हो गया इसका व्यास AC। और इसके निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो जैसे A बिंदु को मान लिया 0,0, जब A बिंदु को हमने 0,0 मान लिया तो B बिंदु क्या होगा, B बिंदु जब y अक्ष पर है, y अक्ष देखिए रेखा जो है इसकी दूरी A है पूरी भुजा की लंबाई, और y अक्ष पर है तो 0 और y अक्ष पर है यानी A हो जाएगा यह, क्योंकि उसकी दूरी दी हुई है। सेम कंडीशन इधर भी करेंगे तो इसमें भी देखिए लंबाई A है और यह x अक्ष पर है तो x अक्ष पे A,0 होगा, ठीक। और देखिए जब C को देखेंगे तो देखिए इसकी भी भुजा A है, इसकी भी भुजा A है, यानी इसके निर्देशांक A, हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सभी निर्देशांक पता चल गए हैं और यहीं से वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इक्वेशन से हम सर्किल का जब व्यास दिया रहता है तो हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला होता है, आपको हमने कई बार बताया है, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0 के आपका फार्मूला होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें 4 बिंदु दिया गया तो किसको किसको लेना है, लेना है आपको A और C वाले को लेना है, A और C वालों को लेना है, क्योंकि यही आपका व्यास माना गया है, ठीक ना। तो A वाला देखिए आपका 0,0 है और C वाला A, है। तो x1 का मान देखिए 0 है, y1 का मान भी 0 है, x2 का मान A है और y2 का मान 0 है, ठीक ना। नहीं देखिए C का A, है, तो देखिए x - x1 का मान 0 यानी x - 0 प्लस x - x2 का मान क्या है आपका A है, यहाँ पर देखिए A है तो x - A हो गया, प्लस y - y1 का मान यहाँ पर देखिए 0 है तो y - 0 हो गया, इंटू y - y2 यानी y2 का मान यहाँ पर A है तो y - A हो गया।
सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। समाप्त हो गया, आपका इक्वेशन मिल गया है। केंद्र और त्रिज्या निकालनी है, तो इस केंद्र त्रिज्या निकालने के लिए आपको मानक समीकरण से तुलना करना पड़ता है। माइनस जी कामा माइनस एफ केंद्र होता है और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आपका त्रिज्या होता है। तो इसकी जब तुलना करेंगे मानक समीकरण से तो आपकी ये तुलना हो चुकी है। उसके बाद 2g के बराबर माइनस ए आएगा, ठीक। उसके बाद एक g का मान माइनस ए बाई टू या बराबर माइनस ए तो या बराबर माइनस ए बाई टू, और c है नहीं तो c का मान 0। केंद्र होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, तो देखिए दोनों पहले से माइनस है इसलिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ए बाई टू कामा ए बाई टू। त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आएगा, जब सॉल्व कर लेंगे इसे जी का स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एफ का ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 0, यानी त्रिज्या जो आएगी वो ए अपॉन अंडर रूट 2 होगी आपकी रेडियस। यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 2 है, बाहर लाएंगे तो ए बटे अंडर रूट 2 होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था बट ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो आपके 10 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 कामा माइनस 2 3 कामा माइनस 4 तथा 5 कामा माइनस 6 से होकर गुजरता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, आप लोग पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले जो वृत्त का मानक समीकरण होता है उसको मानते हैं हम और करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c के बराबर 0 हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट। कह रहा है यह जो बिंदु है 1 कामा 2 3 कामा माइनस 4 और 5 कामा माइनस 6 से होकर गुजर रहा है। तो सब बिंदु के लिए देखिए इसमें हम कह रहे हैं कि सभी बिंदु के लिए आपको एक्स वाई का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखना है सबके लिए, यानी एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, तीनों बिंदु के लिए। तो सब में हो जाएगा। उसके बाद सबको रखेंगे अलग अलग करके तो हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे। जी एफ और सी का मान निकालेंगे और इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो ये हमारा समीकरण होगा। तो बिंदु 1 कामा 2 के लिए करेंगे तो x की जगह 1 y की जगह 2 रख के लिखेंगे तो इक्वेशन आएगा 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c के बराबर 0, या आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। फिर बिंदु 3 कामा माइनस 4 के लिए करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होगा एक्स वाई की जगह, फिर यहाँ x की जगह 3 होगा, y की जगह यहाँ माइनस 4 होगा। तो इक्वेशन मिलेगा 25 प्लस 6g माइनस 8f प्लस c मिलेगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। फिर बिंदु 5 कामा माइनस 6 के लिए करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा 61 प्लस 10g माइनस 12f प्लस c के बराबर 0, और इक्वेशन नंबर यह 4 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 3 और 2 आपको दे रहा है। देखिए समीकरण 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इन दोनों को लेकर अगर हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 3 ये है 2 ये है, तो इसको घटाएंगे तो c से c कैंसिल होगा, नया इक्वेशन मिलेगा 20 प्लस 4g माइनस 12 बराबर c, और इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। सेम कंडीशन में समीकरण 4 और 3 को लेकर सॉल्व करेंगे तो इसमें भी c से c कैंसिल होगा, तो इक्वेशन आएगा 36 प्लस 4g माइनस 4f बराबर 0, इक्वेशन 6 होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सबका मान रखना है और जी एफ सी का मान निकालना है किसी भी प्रकार से, वो आपके ऊपर है। फिर इक्वेशन 5 और 6 से करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 4g से 4g जाएगा तो यह बराबर -2 आएगा, ठीक। तो यह बराबर यहाँ से आपका -2 आएगा। अब एफ का मान पता चल गया तो जी का मान पता चल जाएगा, तो एफ का मान समीकरण 5 में रख के हम जी का मान निकाल लेंगे तो जी बराबर -11 आ जाएगा। अब ये सब हम आपको नहीं बता रहे हैं कि इसमें ऐसे करेंगे इसमें ऐसे करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो जी का मान -11 आ गया। अब हमें सी का मान चाहिए, तो जी एफ और का मान हम अगर समीकरण 2 में रख लेते हैं तो आप लोग समीकरण 2 देख लीजिएगा। अब आप लोग हवा की तरफ पढ़ते हैं, किताब कॉपी खुलती नहीं है। जब 2 में रख लेंगे तो सी का मान 25 आएगा, जी बराबर -11 या बराबर -2, सी बराबर 25 को हम समीकरण 1 में रखते हैं तो इक्वेशन आता है, यानी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 बराबर 0, यही आपका इक्वेशन आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 11 का सेकंड क्वेश्चन। उसमें भी 3 बिंदु दिए गए हैं, तो आप लोग सेम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अलग अलग तीनों के लिए समीकरण बनाएंगे, उसके बाद तीनों को सॉल्व करके जी, एफ और सी का मान निकालेंगे और वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग इसे स्वयं सॉल्व करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 4 तथा x प्लस 2y बराबर 5 से दिया जाता है। इस त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण निकालना है। मतलब इस त्रिभुज के चारों तरफ वृत्त खींची जाएगी, तीनों तरफ, तीनों कोण से टच करता हुआ, इसका हमें समीकरण निकालना है, ठीक ना। तो देखिए कुछ समीकरण दिए गए हैं, इक्वेशंस कुछ दिए गए हैं, इन्हीं को सॉल्व करके सबसे पहले हम x और y का मान निकालेंगे। तो हमें पहले निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बनाएंगे। तो हमारे 3 इक्वेशन बने हैं, सॉल्व करेंगे, 3 बिंदु निकल कर आएंगे, उसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद x का मान -2 आएगा, और जब x का मान -2 इस समीकरण में रख लेंगे तो y का मान 8 आएगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान ये देना है, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को ही सॉल्व करना है, ठीक ना। तो यहाँ से बिंदु आएगा -2, 8। फिर 2 और 3 को सॉल्व करना है। ये नहीं कि y का मान चाहिए तो 1 2 को सॉल्व किए हैं तो उसको हम समीकरण 3 में रख के y का मान निकालें, ऐसा नहीं। जिस समीकरण को सॉल्व करेंगे उन्हीं में से किसी एक में रखना है। तो समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं दोनों को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे समीकरण 3 में हम 2 से गुणा कर लेंगे तो आएगा 2x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 2 लिख लेंगे 2x प्लस वाई बराबर 4। इसे सॉल्व करेंगे तो y का मान 2 आएगा, y का मान किसी इन दोनों में से रखेंगे तो x का मान 1 आएगा, और हमारा बिंदु मिलेगा 1, 2। उस प्रकार अब बारी आती है 3 और 1 की। तो 3 और 1 को सॉल्व कर लेंगे तो y का मान -1 आएगा, y का मान इन दोनों में से किसी में रखेंगे तो x का मान 7 आएगा, और बिंदु आ जाएगा 7, -1। अब जो 1 2 3 को हम सॉल्व करने के बाद निर्देशांक प्राप्त किए हैं, वो निर्देशांक हैं आपके -2 8, 1 और 2, 7 और -1। इतने निर्देशांक आपके आ गए हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सॉल्व करना है, हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत हमने सॉल्व किया अभी तक, आप लोग कुछ करते नहीं हैं। तो अब देखिए जो वृत्त का समीकरण होता है, मानक समीकरण, वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, यही आपका इक्वेशन फर्स्ट है। बिंदु आपके मिल गए हैं, 2, -2, 8 के लिए आपके x और y के मान तीनों के लिए हो गए हैं। अब जी, एफ और सी का मान निकालना है आपको, जी, एफ और सी का मान निकालना है। उसके बाद समीकरण 1 में रख कर वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखिए जो पिछला क्वेश्चन हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी इसी प्रकार 3 बिंदु दिए थे और कितना लंबा गया था। तो आप भी अब उतना लंबा सॉल्व कीजिए। उसी प्रकार अब सेम टू सेम क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट में सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब मान रख के जी एफ सी का मान निकालेंगे, और उसके बाद वृत्त के समीकरण में रख के सॉल्व कर लेंगे। आप लोग नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, हम आपको फिर से बता देंगे, लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये सब आपके लिए है, ये सब आप लोग बहुत पहले से जब वृत्त शुरू हुआ था तभी से पढ़ रहे हैं, इसको स्वयं आपको सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो हमसे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। सर्किल चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगेगा तो हम पढ़ा देंगे, नहीं तो हम आपका शुरू करेंगे न्यूटन राफसन मेथड, जो भी उसमें है सब आपको बताया जाएगा। ये नहीं कि न्यूटन राफसन मेथड ही, उसमें आपके 4 या 5 मेथड हैं, मतलब कोई भी मेथड हम शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग वेट ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा। और दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।